अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सर्दियों के लिए बहुत ही खास लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है। इसकी जो खास बात है, ये लड्डू जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही कारामद चीज है। अगर आपकी कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो ये लड्डू बना लें। और इसके अलावा आपकी बॉडी में कहीं भी पेन है तो आप ये लड्डू बनाकर खा लें। और नजला, जुकाम, खांसी और सर्दी से बचाने के लिए ये लड्डू बहुत ही कारामद होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जब उम्र बढ़ जाती है तो तमाम के तमाम मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। खास तौर पर जब सर्दियां शुरू होती हैं तो ये प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है। और ये लड्डू आज हम बगैर चीनी के बनाएंगे। ये बहुत ही खास लड्डू है। आप ये बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ये लड्डू बना कर दें। बच्चों में किसी किस्म की कोई भी कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। ये लड्डू अगर आप पूरे दिन में एक दफा भी खा लेते हैं तो आपके जिस्म में पूरा दिन एनर्जी मौजूद रहेगी। और ये बहुत ही सेहतमंद लड्डू है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए जो सबसे पहले हम चीज यूज करेंगे वो हम लेंगे देसी घी। ये हमने तकरीबन 2 चम्मच के करीब लिए हैं। अगर हम ये लड्डू देसी घी में बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा घी भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, आज हम ये लड्डू बनाने के लिए 2 तरह की गोंद लेंगे, यानी चीड़ लेंगे। ये हमने व्हाइट वाली चीड़ ली है और ये हमने काले वाली चीड़ ली है। ये हम थोड़ी थोड़ी दोनों यूज करेंगे। अब हम घी के अंदर चीड़ को फुला लेंगे। ये हम पहले व्हाइट वाली फुलाएंगे। दोनों चीड़े जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। अगर आपके पास दोनों नहीं मिलती तो आप एक भी यूज कर सकते हैं। क्या आप देख सकते होंगे ये काफी हद तक फूल चुकी है। और हम दोनों चीड़ों को इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 200 ग्राम चीड़ लेंगे। कम या ज्यादा भी आप ले सकते हैं। ये हमने व्हाइट वाली चीड़ को फुला लिया है। इसी तरीके से हम ये काले वाली जो चीड़ होती है इसको भी फुला लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि दोनों चीड़ों को हमने अच्छे तरीके से फुला लिया है। अच्छा जी, अब हम बहुत ही खास, बहुत ही पावरफुल चीज यूज करेंगे। वो हम लेंगे फूल मखाने। फूल मखाने के बारे में आप जानते ही होंगे, ये हमारे जिस्म में हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर हम दूध वगैरह में भी ये डालकर पी लेते हैं तो हमारी हड्डियों में दर्द खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है। ये भी हम हल्के से रोस्ट करके लेंगे ताकि ये ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। क्योंकि पता है आपको कि दुकान में पड़े पड़े ये थोड़े से नरम से हो जाते हैं, तो अगर हम ये हल्के से रोस्ट करके लेंगे तो ग्राइंड करने में आसानी हो जाएगी। तो आप देख सकते होंगे फूल मखानों को भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अच्छा जी, अब हम जो चीज यूज करेंगे वो चीज बहुत ही फायदेमंद है। नजर के लिए, जिस्म के दर्दों के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही पावरफुल चीज है। वो हम लेंगे खसखस। खसखस को आपको पता है ये इसमें बहुत ज्यादा रेत, मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह होती है, तो आप इसको अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। मैंने भी अभी धोकर रखी हुई थी। ये भी अभी आप देख सकते होंगे गीली गीली है। तो ये भी हम हल्की सी रोस्ट करके लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि खसखस को धोने का तरीका हमारे साथ शेयर करें तो इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर कर दूंगी। आप देख सकते होंगे कि ये भी हमने हल्की सी रोस्ट कर ली है। बहुत ज्यादा भी आप रोस्ट ना कीजिएगा, यानी कि आप खसखस को जलाइएगा नहीं। अच्छा जी, अब हम मजीद इसमें 1 से 2 चम्मच और ऐड करेंगे घी, जिसमें हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। हम इसमें डालेंगे बादाम, अखरोट और काजू। अगर आप यहाँ कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये हमने सारी चीजें 100 ग्राम ली हैं। कम या ज्यादा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये ड्राई फ्रूट हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो इसलिए आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से कोई सी भी डाल सकते हैं। सर्दियों में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल वैसे भी बढ़ जाता है। आप देख सकते होंगे कि ये भी हमने हल्के से रोस्ट करके लेने हैं, क्योंकि ये क्रिस्पी से हो जाए। आप देख सकते होंगे कि ये भी हमने हल्के से रोस्ट कर लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सफेद तेल। ये भी हम तकरीबन आधा कप के करीब डाल देंगे और सिर्फ आधा मिनट हम रोस्ट करेंगे ताकि ये जले ना। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि ड्राई फ्रूट और तिल वगैरह भी जो हमने डाले थे वो भी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए। अब हम निकाल लेंगे। पहले हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। अब हम लेंगे मिक्सी जार, जिसके अंदर हम ये फूल मखाने और चीड़ को ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप यहाँ कूटना चाहे तो कूट भी सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि चीड़ को और फूल मखानों को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से डाल देंगे खसखस को भी। खसखस को भी हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। वैसे ये बहुत ही छोटे से होते हैं तो ये ग्राइंड करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आप अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। अच्छा जी, इसके साथ ही हम जो ड्राई फ्रूट है इनको भी ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो ड्राई फ्रूट है आप ये हल्के से ग्राइंड कीजिएगा, बहुत ज्यादा फाइन ग्राइंड ना कीजिएगा। आप देख सकते होंगे कि ड्राई फ्रूट को हमने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। अच्छा जी, अब हम
कढ़ाई में तकरीबन आधा कप के करीब लेंगे घी, जिसमें हम तकरीबन 2 कप के करीब लेंगे गंदम का आटा। अगर आप यहाँ मैदा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन जो गंदम का आटा होता है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसलिए हम इसमें गंदम का आटा यूज करेंगे। और आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि आप आटे को बिल्कुल लो आंच पर अच्छे तरीके से रोस्ट कर लें। आप देख सकते होंगे कि आटे की बुनाई करते हुए हमारे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। बिल्कुल हमने लो आंच पर आटे की बुनाई कर ली है। आपको कलर नजर आ रहा होगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है और बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, आटे को भी हम बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अच्छा जी, हम ये लड्डू चीनी में नहीं बनाएंगे, हम ये लड्डू बना रहे हैं गुड़ के अंदर। गुड़ को हमने हल्का सा इस तरीके से तोड़ लिया है ताकि ये मेल्ट आसानी से हो जाए। तो अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी शामिल कर देंगे ताकि गुड़ हमारा जल्दी से मेल्ट हो जाए। और यहाँ आप गुड़ को अच्छे तरीके से मिक्स करते रहें, क्योंकि आपको पता है गुड़ जल्दी से जल जाता है, तो इसलिए आप बराबर इस तरीके से मिक्स करते रहें जब तक गुड़ मुकम्मल मेल्ट नहीं हो जाता। आप देख सकते होंगे कि गुड़ हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये एकदम बुलबुले से शुरू हो गए हैं आने। और अगर आप गुड़ में नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ चीनी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गुड़ हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि आपको पता है सर्दियां आती ही गले वगैरह खराब हो जाते हैं, तो गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो आटा हमने अच्छे तरीके से भून लिया था, हल्का सा हम मिक्स करेंगे और बाकी की चीजों को भी हम शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट, और ये हमने जो चीड़, फूल मखाने और खसखस ग्राइंड की थी वो भी हम डाल देंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। ये तकरीबन हम 1 से 1.5 कप यूज करेंगे, कम या ज्यादा भी आप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप यहाँ इलायची पाउडर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ये देखिए हमने तमाम बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे लड्डू, क्योंकि ये बैटर जब ठंडा हो जाता है तो लड्डू बांधने में मुश्किल होती है। तो आप अच्छे तरीके से इस तरह गरम गरमी से ये लड्डू बना लें। लड्डू आप बहुत ज्यादा बड़ा ना बनाइएगा, दरमियाने साइज का इस तरीके से ये लड्डू बना लें। ये देखिए एक लड्डू हमने बना लिया है। इसी तरीके से हम तमाम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ये लड्डू बनाते हैं तो ये बैटर हमारा एकदम सख्त हो जाता है, तो आप बिल्कुल लो आंच पर इसको गरम दोबारा से कर सकते हैं। यह आप देख सकते होंगे ये इस तरीके से हमने तमाम के तमाम लड्डू बना लिए हैं। बहुत ही माशाल्लाह जबरदस्त ये लड्डू हमारे तैयार हुए हैं। ये एक लड्डू रोज आप खाएं दूध वगैरह के साथ। अब मैं आपको तरीका इस्तेमाल भी बता देती हूँ। अगर आप सुबह के टाइम या रात को सोते वक्त एक लड्डू ये खा लें, यकीन माने इससे आपके तमाम के तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ना ही आपके जिस्म में दर्द रहेगा, ना ही आपकी जोड़ों में दर्द रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, बल्कि आपके तमाम दर्दों से जान छूट जाएगी अगर आप ये लड्डू बनाकर खाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी अच्छी और जबरदस्त सी रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।